Good morning, students. Hello, students. We are describe the covalent bond. Next topics. तो कोवैलेंस बॉन्ड क्या है? कोवैलेंस बॉन्ड्स में मेनली क्या होता है? शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से अगर टू एटम्स इन बिटवीन टू एटम्स शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो दीज आर फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड, वे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में मेनली क्या होता है? दीज आर कंप्लीट द ऑक्टेट, और वह ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। जैसे अगर किसी भी एटम के बीच इन बिटवीन टू एटम्स ए है और ए है, बी है, इनके बीच अगर वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो इनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल बॉन्ड बनता है। अगर टू इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो इट मीन्स इनके बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर इनके इन बिटवीन थ्री एटम की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी टू एटम के बीच, तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इट मीन्स कहने का मतलब यह है कि शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यह इन बिटवीन टू एटम्स के बीच यह डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो शेयरिंग के अकॉर्डिंग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो अगर वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अगर टू एटम के बीच है तो सिंगल बॉन्ड, टू इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो डबल बॉन्ड, थ्री इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब बात ये आती है कि एक एटम डिफरेंट एटम के साथ भी शेयरिंग कर सकता है, दूसरे अनदर एटम के साथ नंबर ऑफ एटम उससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन है EH2। अब क्या, हाइड्रोजन के आउटर शेल में वन इलेक्ट्रॉन होता है और इस हाइड्रोजन के भी आउटर शेल में वन इलेक्ट्रॉन है। अब इनके बीच शेयरिंग हुई वन इलेक्ट्रॉन की, तो क्या बना? सिंगल बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन वन होता है फर्स्ट S1। अब ऑक्सीजन है O2, ऑक्सीजन का क्या होता है? 8 होता है, यानी फर्स्ट S2, सेकेंड S2, सेकेंड P2, P4 हो जाएगा। अब क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो है इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। सेकेंड ऑक्सीजन एटम है, इनके भी आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्या हुआ? इन बिटवीन या टू इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया, यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। थर्ड है नाइट्रोजन N2। नाइट्रोजन कितना होता है? 7। फर्स्ट S2, सेकेंड S2, सेकेंड P3। नाइट्रोजन है, इनके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। सेकेंड नाइट्रोजन है, इनके भी आउटर सेल में 1 2 3 4 5, यानी नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यह हो गया शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा अनदर कुछ भी है, अनदर एटम भी है, जैसे यानी H3। तो इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 7 होगा, तो फर्स्ट S2, सेकेंड S2, सेकेंड P3, 5 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब यह नाइट्रोजन के ये होंगे 1 2 3 4 5। अब 3 हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। इसी तरह से CH4 है, मीथेन है, कार्बन 6 होगा, फर्स्ट S2, सेकेंड S2, सेकेंड P2। कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4, और 4 हाइड्रोजन एटम है, 1 यहाँ शेयरिंग किया, 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ शेयरिंग किया, और 1
1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग किया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यह 4 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से यह इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और मोर देन 1 एटम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एटम नहीं होंगे। तो यह हो गया इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो यह था कोवैलेंट बॉन्ड। अब बात आती है कि कंडीशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन की कंडीशन क्या होती है? कंडीशन मीन्स नंबर 1 पे है पॉइंट कि जो जिनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, पहला पॉइंट होता है 0 हो। सेकेंड में क्या होगा कि या तो उनके आउटर सेल में, एक इलेक्ट्रॉन के आउटर सेल में क्या हो 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो उनके बीच क्या होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। थर्ड क्या होगा कि दोनों नॉन मेटल हों। तो इस प्रकार से अगर यह रहेगी कंडीशन तो उनके बीच क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब हम कोवैलेंसी किसे कहते हैं? कोवैलेंसी क्या है? कोवैलेंसी मीन्स क्या होता है कि टू द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द शेयरिंग इन अनदर एटम, दिस इज कॉल्ड कोवैलेंसी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन। यानी कि किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम के द्वारा पार्टिसिपेट होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी कहलाती है कोवैलेंसी। जैसे अगर नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन के 3 एटम के साथ नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 होगी। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, इसलिए हाइड्रोजन की कोवैलेंसी 1 होगी। तो कहने का मतलब है कि शेयरिंग में जिस एटम के जितने इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, वो उस एटम की कोवैलेंसी कहलाती है। तो ये हो गया। अब बात आती है कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या है? टू द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच मॉलिक्यूल्स, दिस इज कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड्स। यानी कि जिस कंपाउंड्स में या मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स को हम कोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स में नंबर 1 पे होगा फिजिकल नेचर। कोवैलेंट कंपाउंड सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। सेकंड क्या होता है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जनरली लो होते हैं क्योंकि शेयरिंग के द्वारा बनता है बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए यह बॉन्ड्स इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड से वीक होता है। तो यह जो है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, जनरली लो होते हैं। थर्ड पॉइंट्स सॉल्युबिलिटी, जनरली क्या होता है कि यह नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। तो लेकिन कुछ कंपाउंड्स कोवैलेंट ऐसे हैं जो वाटर में भी सॉल्युबल होते हैं, यानी कि जो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं दीज आर सॉल्युबल इन द वाटर। लेकिन जनरली क्या होता है कि कोवैलेंट कंपाउंड्स आर हाईली, all these covalent compounds are highly soluble in water in the because the compounds form hydrogen bond with the molecules। यानी कि जो कंपाउंड्स वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हो या जनरली पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स हो वह वाटर में सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल होते हैं। तो यह था सॉल्युबिलिटी। डिसोसिएशन ऑफ वाटर, जो जनरली क्या कहा जाता है कि कोवैलेंट कंपाउंड्स वाटर में डिसोशिएट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पोलर्स कोवैलेंट कंपाउंड ऐसे हैं जो वाटर में डिसोशिएट होते हैं, यानी जो एसिड हैं, जितने भी एसिड्स होते हैं वह वाटर में सॉल्युबल होकर हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करते हैं।
फिर है आइसोमेरिज्म। कोवैलेंट कंपाउंड्स के बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए वह आइसोमेरिज्म करैक्टर क्या करते हैं, शो करते हैं। तो यह था कोवैलेंट कंपाउंड्स। रिएक्शन क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड्स जनरली मॉलिक्यूलर रिएक्शन शो करते हैं। तो यह है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोवैलेंट